Hello everyone, my name is Milab Gupta and you are watching me on my YouTube channel MG Entertainment। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो लोग NIOS के 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और जो अभी अपीयर करना चाहते हैं अपने अक्टूबर के एग्जाम्स के अंदर, राइट, उन बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आजकल वो अपने प्रैक्टिकल्स को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं। कुछ बच्चों ने अपने प्रैक्टिकल्स तैयार कर लिए, बट स्टिल देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स हु आर रियली सीकिंग आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस, राइट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप प्रैक्टिकल के अंदर पूरे मार्क्स ला सकते हो। क्या आप अपने प्रैक्टिकल के अंदर पूरे मार्क्स लाना चाहते हो? तो जानना चाहोगे कि वो 5 टिप्स और ट्रिक्स क्या है जिससे कि अगर आपको वो ट्रिक्स पता चल जाए तो आप अपने प्रैक्टिकल के अंदर बटे में नंबर ला सकते हो, यानी कि पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ट्रिक्स। तो दोस्तों नए हो चैनल पर तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो भी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को जरूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। अब मैं आपको बताता हूं क्या है वो ट्रिक्स और टिप्स जिसको अगर आपने अपने माइंड में सेट कर दिया ना तो आपके प्रैक्टिकल्स में पूरे मार्क्स आएंगे। तो बिल्कुल भी गलती मत करना, बड़े ध्यान से सुनना, वीडियो को एंड तक देखना। एक भी पॉइंट अगर आपने मिस करा तो आप प्रैक्टिकल में पूरे मार्क्स नहीं ला पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से लाते हैं हम पूरे मार्क्स इन द प्रैक्टिकल। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, तो पॉइंट नंबर 1 क्या है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है वो है कि जो भी आप प्रैक्टिकल बनाओगे वो प्रैक्टिकल आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए दोस्तों। जी हाँ, जो भी प्रैक्टिकल आप बनाओगे वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, फाइल प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। आपको ये भी पता होगा कि जो डायग्राम हम बनाते हैं वो बनाते हैं ब्लैंक पेज पे, राइट, रिमेंबर दैट। जो डायग्राम्स हम बनाते हैं, जो चार्ट हम बनाते हैं वो बनाते हैं ब्लैंक पेज पे, और जो दूसरे साइड का पेज होता है जिसमें हम लाइन्स होती है हमारे पास, जिसमें हम हिंदी लिखते हैं, वो लाइन्स होती है, उसमें आपको अपने प्रैक्टिकल को लिखना होता है, राइट। तो ब्लैंक पेजेस पे आप बनाएंगे डायग्राम्स और दूसरी साइड पे आप लिखेंगे अपना थ्योरी। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर दूसरा पॉइंट। अब मैं यहां पर बात करता हूं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है वाइवा। यानी कि आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब आप अपने एग्जाम देने जाओगे, यानी कि जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं, मुझे कॉल करके पूछते हैं कि सर ये वाइवा होता क्या है और ये क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं। दोस्तों सिनेरियो बहुत सिंपल है। जो भी आपके एडमिट कार्ड में जो एड्रेस आएगा उस एड्रेस को देखकर आपको जाना है अपने स्कूल, या फिर हो सकता है आपको जाना है अपने स्टडी सेंटर, राइट। वहां पर जाकर आपको पहले ही 3 दिन पहले पता करना है कि हमारा प्रैक्टिकल इस सब्जेक्ट का कब होगा या कितने बजे होगा। वो स्कूल में ही आपको पता करना पड़ेगा। प्लीज ध्यान रखिएगा, 27 सितंबर से पहले वहां पे विजिट करके और वहां पे अपनी डेट और टाइम मेंशन करवा लीजिएगा कि आपको कितने से कितने बजे जाना है। अपने माइंड में अलार्म लगा दीजिएगा कि मेरे को इतने बजे वहां पहुंचना है, और उस तरीके से आपका प्रैक्टिकल जो है उसमें आपका एब्सेंट नहीं लगेगा, आप वहां पे टाइम से पहुंच जाओगे, राइट। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप प्रैक्टिकल का पेपर देने जाते हो तो वहां पे कंडीशन और सिचुएशन क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो यही नहीं पता कि प्रैक्टिकल की फाइल कहां जमा होती है, और वहां जब जाते हैं तो वहां पर कौन वाइवा पूछता है, कौन होता है, किससे क्वेश्चन किया जाता है, या कहां से, कोई किताब से क्वेश्चन किया जाता है या आपकी फाइल से पूछ लिया जाता है, या वो ऐसे ही रैंडमली कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब प्री प्लान्ड होता है, और मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं पूरा प्री प्लान्ड कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखिए मैं आपको सिनेरियो बताता हूं होगा क्या। जब आप अपने स्कूल में जाएंगे तो वहां पर गेट से जब एंट्री करते हैं तो वहां पर एक क्लासरूम के अंदर कम से कम आपको 2 या 3 टीचर्स मिलेंगे, जहां पर एक हो सकता है कोई लेडी टीचर हो या 2 आपको जेंट्स टीचर मिलेंगे, राइट। अब होगा क्या, जैसे ही वो आपको आपका रोल नंबर देखेंगे वो आपसे कहेंगे कि आप अपनी फाइल जमा करवाइए। जब वो आपसे अपनी फाइल रखवाएंगे टेबल पे तो वहीं उसी फाइल को वो ओपन करके देखेंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए, क्योंकि उनके पास एक शीट होती है। उस शीट में 3 लाइन्स होती हैं जिसमें वो 3 जगह पर आपको मार्क्स देते हैं। पहला वो मार्क्स देंगे आपकी, जो आपने क्या बताया मैंने आपको अभी, नीट एंड क्लीन आपकी प्रोफाइल, यानी कि जो फाइल आप बना के ले जाओगे प्रैक्टिकल की वो इतनी नीट और क्लीन होनी चाहिए कि उनको नंबर देने में ना जरा सी भी हिचकिचाहट ना हो। क्या करना होता है फाइल के अंदर वीडियो में जरूर बताऊंगा, मैं ध्यान से सुनना अभी। अब जब आप प्रैक्टिकल फाइल को सबमिट कर देते हो तो वो उसको देखकर उसके आधार पे पहले तो आपको नंबर देते हैं प्रैक्टिकल फाइल के हिसाब से। अब करते हैं दूसरे वाले, यानी कि देखिए इस तरह से आपको नंबर दिए जाते हैं। तो मान लीजिए प्रैक्टिकल में आपको कुछ नंबर यहां पर मिल गए, राइट। ये प्रैक्टिकल की फाइल है आपकी। अब यहां पर आपका होता है वाइवा। वाइवा के बाद आपका होता है एक छोटा सा एग्जाम जिसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं। तो मैं इसके बारे में बताता हूं। मान लीजिए प्रैक्टिकल फाइल में आपको ग्रेड A मिल गया, राइट। अब बात करते हैं वाइवा की।
आपकी प्रैक्टिकल फाइल को ओपन किया जाएगा, उसी में से कोई भी जितने भी आपने मॉड्यूल्स किए हैं उसमें से किसी भी एक मॉड्यूल को उठाकर उसमें से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। वो क्वेश्चन ज्यादातर मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मॉड्यूल होता है ना, उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान रखना, यानी कि फाइल के फर्स्ट 5 पेजेस के अंदर ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको सही से पढ़ के चले जाना। वो वहीं से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे खाने वाला सोडा और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसका केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होता है, या इसका कोई केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बता दूं कि वाइवा के अंदर इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सपोज कीजिए आपसे वाइवा में क्वेश्चन किया और आपने उसका आंसर दे दिया, तो यहाँ पर आपका वाइवा क्लियर होता है। केवल 2 या 3 क्वेश्चन आपसे हार्डली पूछे जाएंगे। उन 2 या 3 क्वेश्चंस का आपको बहुत इजीली आंसर देना है। अपने फेस एक्सप्रेशंस को बिल्कुल ठीक रखना है, राइट। नर्वसनेस बिल्कुल भी शो नहीं कर। आपने एक लाइन सुनी है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वहां पर आपका काम करता है ड्रेसिंग सेंस। आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आप क्या कपड़े पहन के गए हो, किस तरह से टीचर के सामने बिहेव कर रहे हो, राइट, किस पोजीशन में खड़े हुए हो, और वहां पर आंसर आप किस तरह से देते हो। तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है, उस प्रैक्टिकल फाइल के फर्स्ट 5 पेजेस को सही से पढ़ के जाइएगा, उसी में से ही आपका वाइवा हो जाएगा। मैंने ये बात क्लियर कर दी है क्योंकि मैं 13 साल के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि हमने इस तरह के प्रैक्टिकल्स कई स्कूल्स के अंदर, स्टडी सेंटर्स के अंदर हमने लिए हुए हैं, तो वही मैं आपको बता रहा हूं, ये होता है, राइट। तो वाइवा में आप मान के चलिए कि अगर मान लीजिए वाइवा में भी आपको ए मिल जाता है तो बात हो जाती है बहुत अच्छी। अब रह जाता है आपका लास्ट प्रॉब्लम, जिसको मैं सॉल्व करने वाला हूं। अब देखिए यहां पर पॉइंट नंबर 3 क्या है। पॉइंट नंबर 3 मैंने आपको क्या बताया अभी, मैंने आपको बताया कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस होगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखना टीचर के सामने, यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं हुआ ना, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। ड्रेसिंग सेंस अपना अच्छा रखना, ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। क्योंकि टीचर जब आपको फर्स्ट यानी कि फर्स्ट लुक में जब देखता है तो वो उससे एक आइडिया लगाता है कि ये स्टूडेंट किस नेचर का होगा। हमारे कपड़ों से ही हमारे नेचर का आइडिया लगाया जा सकता है, या ये बात आपको बिल्कुल अपने ध्यान में रखनी है। तो इसलिए ड्रेसिंग सेंस बहुत प्रॉपर तरीके से बेल्ट वगैरह लगाकर और सही तरीके से आप वहां पे जाइएगा, राइट। टोपी पहन के या उल्टे सीधे कपड़े पहन के, कान में बुंदा डाल के, ऐसा कुछ मत करना प्लीज दोस्तों। ये चीजें सही नहीं होती एक स्टूडेंट लाइफ के लिए, तो प्लीज मेंटेन करके रखना वहां पे डेकोरम, और आप ऐसा करेंगे तो आपको पक्का वाइवा के अंदर अच्छे नंबर मिलेंगे, राइट। तो वाइवा जो होता है वो टीचर के सामने ही दिया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्स की। तो अब हम देखिए 3 पॉइंट क्लियर कर दिया हमने। सबसे पहले मैंने बताया प्रैक्टिकल जो आपका नीट एंड क्लीन बना होना चाहिए, फाइल आपका बहुत बढ़िया से मेंटेन करना। दूसरा, आपको वाइवा पूछा जाएगा, उसके अंदर क्या होता है, ड्रेसिंग सेंस आपकी ठीक होनी चाहिए, और जब टीचर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपके प्रैक्टिकल फाइल के फर्स्ट 5 पेजेस के अंदर से पूछेगा। यहां तक आप पहुंच गए। अब मैं यहां पर बात करता हूं टिप्स नंबर 4 की। टिप्स नंबर 4 क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहां पर क्या होता है, यहां पर आपका एक छोटा सा आंसर शीट आपको दी जाती है। क्या दी जाती है आपको, आंसर शीट। इस आंसर शीट में आपको कम से कम क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 दिए जाएंगे, जो कि वहां पर व्हाइट बोर्ड होगा। उस व्हाइट बोर्ड में इसी तरह से क्वेश्चंस लिखे होंगे 3 में से वो आपको ये बोलेंगे कि कोई भी 2 क्वेश्चंस का आप आंसर दीजिए, और आपके पास टाइम होगा हार्डली 15 से 20 मिनट्स, यानी कि 15 से 20 मिनट का टाइम होगा, जिसमें आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। अब यहाँ पर सवाल आता है बच्चों का कि सर ये क्वेश्चन जो है ये कहां से आएगा, ये क्वेश्चन किससे होंगे, हमारी किताब से होंगे, हमारी प्रैक्टिकल की फाइल से होंगे, ये वो रैंडमली कहीं से भी उठा के हमें दे देंगे। तो दोस्तों आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, मैं आपका भ्रम दूर कर देता हूं। लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कि जो फाइल आपने प्रिपेयर की है, उसी फाइल के जो मॉड्यूल्स होते हैं उसी में से कोई 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपको दिए जाते हैं, उन्हीं में से कोई भी 2 का आपको आंसर देना होता है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, राइट। तो आपने जो फाइल बनाई है उस फाइल को एक बार पढ़कर जरूर जाना, उसमें से ही आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो आपको क्लियर करना होगा। तो जो प्रैक्टिकल्स की डेट आपको पहले बताई गई है वो इसीलिए ही बताई गई है कि आप अपने प्रैक्टिकल्स के टाइम पर प्रैक्टिकल्स बनाने के साथ साथ उसको स्टडी भी करके जाएं। पॉइंट समझ में आ रहा है? नहीं तो अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल ही जमा करनी होती या वाइवा ही पूछना होता, कुछ भी उठा के पूछना होता, तो वो आपको ये नहीं बोलते थे कि आप एक काम कीजिए, आपने अपने स्टडी सेंटर पे जाइए और जब मर्जी जाइए और अपने पेपर दे दीजिए, स्टार्ट हो चुका है। उन्होंने आपको एक ड्यूरेशन दिया है, वो इसीलिए ही दिया है ताकि आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल को मेंटेन कीजिए। मेंटेन करने के साथ साथ आप उसको स्टडी भी करिए, ताकि उसमें से जब आपसे वाइवा किया जाए या फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए तो आंसर शीट में आप उसका प्रॉपर तरीके से आंसर दे पाओ। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। सो मेनी स्टूडेंट्स हैविंग द सेम क्वेश्चन दैट कि क्वेश्चन जो है ये कहां से आएगा, तो मैंने इस वीडियो के अंदर बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रैक्टिकल्स आप तैयार करते जा रहे हो, तैयार करते जाइए, उसके बाद उसको स्टडी करना भी स्टार्ट कर दीजिए। पहले 5 पेजेस तो बिल्कुल मत छोड़ना, वो तो पढ़ के जाना
बिल्कुल सही से। पहले 5 पेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पेजेस को सही से स्टडी कर लेना, उसी में से ही आपका वाइवा या हो सकता है उसी में से ही आपको ये 3 क्वेश्चंस दिखाई दे जाएं जो कि आपसे पुट किए जाएंगे आपके स्टडी सेंटर में या फिर आपके एडमिट कार्ड के द्वारा दिए गए उस स्कूल के अंदर जो टीचर्स आपका पेपर लेंगे। यहां तक मैं बिल्कुल क्लियर हो चुका हूं, राइट। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5, बच्चों को पता ही नहीं है, मतलब बच्चे इसके बारे में जानते ही नहीं है पॉइंट नंबर 5 होता क्या है। अभी पॉइंट नंबर 5 क्या है मैं बताऊं आपको, ये है आपका पेन और आपकी पेंसिल और आपका स्केल। अब आपको कि सर पेन तो समझ में आ गया, लेकिन ये पेंसिल और स्केल का आपने क्या बताया। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब पेपर चेक किया जाता है ना, तो टीचर अपने एक मूड में होता है, यानी कि सोच के देखिए, एक ही तरह की 2 चीजें मैं आपको दिखाता हूं तो उसमें से भी आप मेरे को बता दोगे कि ये चीज मुझे अच्छी लग रही है रादर देन दिस वन। यानी कि आप कंपेयर करते हो, हर एक दुनिया में हर एक इंसान कंपेयर करता है, किसी अच्छी चीज और बुरी चीज को 2 मिनट में बता देता है कि ये अच्छी और ये बुरी है, जबकि रियलिटी ये है कि जरूरत के टाइम पे हर बुरी चीज अच्छी हो जाती है और अच्छी चीज बुरी हो जाती है। यानी कि हम कंपेयर करते हैं, ये मानव स्वभाव है कंपेयर करना। इसीलिए टीचर किसी बच्चे की फाइल में दे देता है 20 में से 15 नंबर और किसी बच्चे को देता है 20 में से 19, किसी को 20 में से 5 नंबर भी नहीं देता। कंपेयर, बच्चा कहता है कि मैंने बहुत अच्छी फाइल बनाई लेकिन फिर भी उसको नंबर नहीं मिले, तो कंपैरेटिव डिग्री चलती है, समझ रहे हो आप। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बड़े ध्यान से बताता हूं। देखिए, जब आप आंसर शीट में आंसर देंगे, जब आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, तो कोशिश ये करना है कि क्वेश्चन को जब आप कंप्लीट कर लो, जैसे मान लीजिए यहां पर आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपको पेंसिल और स्केल का यूज करना है। किसका यूज करना है, पेंसिल और स्केल का। क्या करना है, जब आपका आंसर यहाँ पर क्लियर हो जाता है तो उसके साथ आंसर खत्म होने के बाद आपको इस तरीके से पेंसिल से 2 लाइनें लिखनी है, और लाइनें लिखने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। यानी कि यहाँ पर आंसर नंबर 1 दे दिया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आप यहाँ पर आंसर नंबर 2 लिखोगे। क्वेश्चन लिखना जरूरी नहीं है, आप आंसर नंबर 2 भी लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इन दोनों के बीच में आपको पेंसिल की डबल लाइन करनी है। मैं आपको बताता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब टीचर आपके इस तरह के नेचर को देखता है, यानी कि आपका माइंडसेट देखता है जिसमें आप इस तरह से लाइन डालते हो, आप यकीन मानना कि उनके ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। चाहे आपका आंसर थोड़ा सा सही ना भी हो, चाहे आप आंसर देते समय थोड़ा सा पाथ से भटक गए हो, लेकिन फिर भी टीचर को ये पता चलता है कि इस लड़के का, ये स्टूडेंट का एक ऐसा नेचर है कि जिंदगी में इसे बहुत कम भी मिला ना तो इसको बहुत अच्छे से सजाएगा ये। और यही इंप्रेशन जो होता है टीचर का, वो कहीं ना कहीं आपको पर सब्जेक्ट में, जहां वो 4 नंबर देने की सोचता है उस क्वेश्चन में, वो आपको 5 नंबर देता है या 6 नंबर देने के लिए मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों पेंसिल और स्केल का बहुत ज्यादा यूज करना, ये था टिप नंबर 5। अब मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि किस तरीके से आपको ये काम करना है। सबसे पहले नीट एंड क्लीन आपकी फाइल होनी चाहिए, फाइल को सही से पढ़ना, पहले 5 पेजेस पढ़ के जाने हैं जिसमें से आपका वाइवा होगा। आपका जो होता है, जो प्रैक्टिकल फाइल होगी उसके मार्क्स मिलेंगे, वाइवा के मिलेंगे, और आपका जो एग्जाम, यानी कि जिस तरीके से आपने अपनी आंसर शीट को प्रिपेयर किया है, आंसर शीट के आंसर दिया है अपने मॉड्यूल के हिसाब से, जो क्वेश्चन आएगा उसमें, तो उस पे भी आपको नंबर मिलेंगे। मैंने आपको टिप्स बता दी है, अपना ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल ठीक रखना और अपनी पेंसिल और अपनी स्केल को साथ लेके जाना। जब आपका पहला आंसर कंप्लीट, तो आप उससे लाइन जरूर करना, तब आप आंसर नंबर 2 करना, ताकि दोनों के अंदर एक डिफरेंस दिखाई दे। राइट दोस्तों, इन पॉइंट्स को अगर आपने अपने माइंड में सेट कर लिया है और इस तरह से आपने तैयारी कर दी, तो आपके प्रैक्टिकल्स में अब आप ज्यादा दूर नहीं हो कि आपके बटे में नंबर आएंगे या फिर आपको प्रॉपर नंबर मिले, जितना आप इमेजिन करते हो कि इतना आपको मिलना चाहिए या आप एज्यूम करते हो कि आपको मिलना चाहिए। राइट, जितनी एलिजिबिलिटी आपकी होगी उतना अच्छा आपका क्वेश्चन पेपर जाएगा। इसीलिए इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना। ये वीडियो मैंने स्पेशली इसीलिए आपको बनाई है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं वीडियो एंड करने से पहले कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है 2 दिन के बाद, या हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो परसों डाल दूं। तो दोस्तों मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा कि थ्योरी के अंदर कौन से टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको आप यूज करोगे और यूज करने से आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। बहुत मामूली से पॉइंट्स हैं जिनको अपने माइंड में रख के आप थ्योरी के पेपर को पूरा करोगे, और जब थियोरेटिकल पेपर क्लियर करोगे अपने एग्जाम्स के अंदर अक्टूबर सेशन में, तो मैं गारंटी देता हूं उसके अंदर आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। मिनिमम टू मिनिमम भी बताऊं तो आपको 5 to 10 मार्क्स का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो। और मैं आपको बता दूं, मेरी नेक्स्ट वीडियो परसों या डे आफ्टर 2 डेज आने वाली है, जो मैं रिलीज करूंगा, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि थ्योरी का एग्जाम देने से पहले आपको किस तरीके से अपना माइंडसेट बनाना है, किन बातों का ध्यान रखना है।
अगर आपने दोस्तों ऐसा करा, मैं गारंटी देता हूँ आपके थ्योरी में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं अक्टूबर सेशन के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आने वाला हूँ अपनी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो, जिसमें बहुत से बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। कम से कम 10 से 15 नंबर वो अपने बढ़वा सकते हैं अगर वो मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पे नए हो तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन बटन को दबा दिया तो आपको मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जरूर मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। डोंट पैनिक।